अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। D1 मैथमेटिक्स में आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5B करवा रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देखें, इफ़ y इज़ इक्वल टू 3/5 x + 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जहाँ पे x है वहाँ पे x की जगह पे हमने 12 पुट करना है जी। तो y इक्वल्स टू 3/5x, y इक्वल्स टू 3/5x प्लस 26 और x की वैल्यू है हमें गिवन, वो है 12। Putting this value of x in equation, that is y equals to 3/5x plus 26, we got y equals to 3/5 into 12 plus 26। अच्छा, यहाँ पे आप देखें अब 12 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 12 इंटू 3 36 होता है, 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 26। ये सिंप्लीफिकेशन है। आप जस्ट इसकी वैल्यू जो पुट करनी थी वो हम कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन में ये दो फ्रैक्शंस की तरह से हम ऐड करेंगे, मीन एलसीएम लेंगे। 36 प्लस अब 26 जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, आप देखें कैलकुलेटर से आप मदद ले सकते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 130। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 130। 130 प्लस 36 166 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। ऐसे आंसर रहने दें तब भी ठीक है, वरना एक और चीज़ ये हो सकती है कि न्यूमरेटर चूँकि ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो आप इसको डिवाइड कर ले पहले, तो वो जो कंपाउंड फ्रैक्शन है उसमें इसका आंसर आ जाएगा। आप देखें इसको, 166 को 5 पे हम डिवाइड करते हैं, तो पहले मिला के 16 करेंगे, चूँकि 1 छोटा है। 5 3 = 15। आई थिंक इस लेवल पे आके आपको मसला तो नहीं होना चाहिए डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में। 5 इंटू 3 15, सो 1 इज़ द रिमाइंडर। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए? 33 होल 1/5। मैं इसको लिखता हूँ, आंसर है 33 होल 1/5। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ गिवन है, आपने पुट करनी है और आंसर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही चीज़ है और उसमें भी वैल्यूज़ पुट करनी है और उसका आंसर लेके आना है। चलिए ये मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़रा फॉर्मूला ज़रा और तरह से है और स्क्वायर भी आ रहा है। तो s इज़ इक्वल टू 4πr²। इसलिए दो वैल्यूज़ हैं। एक में कहा गया कि फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r व्हेन s इज इक्वल टू 616 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इक्वल्स टू 10 होल 1/2। तो ये क्वेश्चन करता हूँ मैं। s इज इक्वल टू 4πr²। जी, तो हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यहाँ पे गिवन भी है, आप देख सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू 10 होल 1/2। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर, दैट इज़ 10 होल 1/2 इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88/7। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर को लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 10 होल 1/2 का मतलब 10.5 है, उसका स्क्वायर लिया जा सकता है। 22/7 की आप वैल्यू अगर लेंगे तो वो ऑलमोस्ट 3.14 आ जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं।
बहरहाल इसको हम कर रहे हैं 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 आएगा, 21/2 होल स्क्वायर। अब आप देखें 88/7 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर 441 होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 स्क्वायर, तो ये 441, सॉरी ये दोबारा हो गया 21 स्क्वायर तो 441, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 441। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 4 होता है, वो मैंने लिख दिया। अब आप देखें कुछ चीज़ें कट जाएंगी, उनको आप काट देते हैं। 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 2 8। 7 1 7, 7 6 42, 2 कैरी 21, 7 3 21। अब हम 22 और 63 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 63, तो आंसर आ गया 1386। तो एस है हमारे पास 1386, ये एस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को खुद कीजिएगा। उसमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एस की वैल्यू गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप देखें एस इज़ इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एस है और एस की वैल्यू हमें गिवन है, वो मैं देख लेता हूँ क्या है। एस की वैल्यू गिवन है हमारे पास जहाँ पे 616 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा 616, ये जो 7 नीचे है इसको जब हम लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो 616 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये जो 22 मल्टीप्लाई बाय 4 थे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ 88 आ गया। और क्योंकि ये ऊपर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जब हम इसके लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 88 डायरेक्ट लिख दें फिर भी ठीक है, या 4 मल्टीप्लाई बाय 22 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। मैंने 88 लिख दिया। तो मैं सारा खुद ही सॉल्व करवा रहा हूँ कि चले एक प्रोसेस है वो आपको प्रॉब्लम ना करे। अब आप देखें डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से करें 616 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल आता है 4312। इसको जब आप डिवाइड करते हो 88 पर तो आंसर आ गया 49, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 49, किस चीज़ का? आर स्क्वायर का। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सो आर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट द वैल्यू ऑफ आर, and the value of square root of 49 is equals to 7। तो ये r की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो मैंने दोनों ही पार्ट ख़ुद करवा दिए। अब आप देखें बकिया जो है वो मैंने r की वैल्यू 7 पॉजिटिव रहने दी है, जबकि आपको पता है मैं यहाँ पे अलग बता देता हूँ कि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। बिकॉज अगर 7 है, 7 का आप स्क्वायर लें तो 49 आता है, -7 का स्क्वायर लें तो भी 49 आता है। इट मीन्स जब आप 49 का स्क्वायर रूट लेते हो तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखें ये जो फॉर्मूला है s इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली ये सरफेस एरिया है ऑफ द स्फीयर, और r इसमें क्या है उस स्फीयर का रेडियस होता है। तो रेडियस मीन आप यही कह लें कि लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम -7 को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, तो आंसर आ गया +7। क्लियर? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से
क्वेश्चंस हैं अब आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप खुद कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दें, मुझे ईमेल कर दें, मैं इंशाल्लाह वो सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए है जैसे कि प्रोडक्ट पी ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड। प्रोडक्ट पी है और उसका आंसर क्या है, एक्स वाई जेड। तो सिंपल, करना कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट हमने लिख देना आंसर। प्रोडक्ट पी को कहा गया था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझे न्यू पेज चाहिए है। प्रोडक्ट पी है तो P इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से जो दूसरा पार्ट है, सम S ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ P एंड द क्यूब ऑफ Q। ठीक है, तो P का स्क्वेयर और Q का क्यूब, इन दोनों का सम है, तो ये आ जाएगा S इज़ इक्वल्स टू P स्क्वेयर प्लस Q क्यूब। नेक्स्ट में एवरेज ए ऑफ 4 नंबर्स M N P एंड Q। तो इसके लिए अब आपके पास एवरेज का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। ठीक है, एवरेज क्या होती है, अगर सपोज दैट हमने किसी 5 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है तो एक्चुअली हम उन पाँचों को ऐड करके 5 पे डिवाइड करते हैं, और अगर हमने 3 चीज़ें हैं तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 4 चीज़ें तो 4 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देखें 4 हैं, M N P और Q, ये 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो चारों को ऐड करके 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज ए इज़ इक्वल्स टू M प्लस N प्लस P, और शायद मेरा ख्याल है चौथा Q था, M N P एंड Q प्लस Q डिवाइडेड बाय 4। तो ये एवरेज का, तो आपको सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आपको जस्ट प्लस माइनस आना चाहिए, बल्कि आपको अपना जो पिछला आपका प्रीवियस नॉलेज है वो भी आपके पास होना चाहिए। आप एवरेज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एवरेज क्या होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया गया। आपने फार्मूला ख़ुद बनाना था, वो आपने बना लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइम टी इन मिनट्स फॉर अ ट्रेन जर्नी ऑफ A आवर्स एंड B मिनट्स। एक टाइम है, एक ट्रेन ने कुछ फासला कुछ सफ़र किया है, उसमें उसने जो टाइम जितना उसको लगा है वो T है, और जितने घंटे लगे वो A, और जितने मिनट्स उसको लगे वो B रखे गए। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम T इज़ इक्वल्स टू 60 इंटू A प्लस B, और ये पूरा किस में आंसर आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, A वैसे आवर्स था, मैंने 60 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सारे का सारा आंसर मिनट्स में आ जाए। तो 60 तो है, अगर आप वैसे A प्लस B लिखते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि A जो है वो आवर्स हैं और B क्या है, मिनट्स हैं। तो 60 A प्लस B, अगर सपोज दैट 4 आवर्स हैं तो 4 इंटू 60, तो ये जितना बनेगा 240 मिनट्स। तो एक्चुअली वो 4 आवर्स हैं, उसमें ये वाले मिनट्स ऐड कर दिए जाएंगे, B वाले वो जितने भी होंगे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। आप देखें 7 में, 8 में, 9 में और 10 में, इन तमाम में वैल्यूज़ पुट करनी है और किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इनमें से मैं एक क्वेश्चन रैंडमली करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा, मैं फिर आपको करवाऊँगा अगर कोई आपसे नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1/a माइनस 1/b, 1/a माइनस 1/b इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/d। जी, तो इसमें हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या थी। अब वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। एक्चुअली इसमें a की जगह पे 1/2 है, तो वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है 1/4
इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय सी, तो हमने फाइंड करना है, प्लस डी की वैल्यू अगर आप देखें तो डी की वैल्यू क्या आ गई है, -1/5 दी हुई है, 1/-1/5। अच्छा, आप ज़रा इसको अगर देखें तो मैं आपको जहाँ पे अलहदा से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखूँ तो 1 डिवीजन का साइन 1/2, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में आप चेंज कर दें तो ये जो फ्रैक्शन है सेकंड वाली, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2/1 यानी कि 2। तो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1/2 की जगह पे आ जाएगा 2। इसी तरह से 1/4, 1 डिवाइड बाय 1/4, तो ये आ गया 4 इज़ इक्वल्स टू 1/c। अब देखें, एक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइन है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों, वो हमेशा साइन माइनस का ही आता है। अब लास्ट है 1 डिवाइड बाय 1/5, तो 5 सेम टू सेम जैसे 2 और 4 आया उस तरह से ये 5 भी आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 5। सी की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है, सी को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। 5 जो है इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ। अब आप देखें ये 2 - 4, ये क्या आ गया, -2 बनेगा, -2, और ये -5 जब इसको लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये चूँकि नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, +5 इज़ इक्वल्स टू 1/c। -2 + 5 इज़ इक्वल्स टू 3 होता है, 3 इज़ इक्वल्स टू 1/c। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सो 1/c है हमारे पास, रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो इधर c आ जाएगा, इधर 3 का रेसिप्रोकल 1/3 बनेगा, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 10 का। आप देखें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 भी ऐसे ही हैं, 14 तक ऐसे ही हैं। 15 वाला क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, न्यू पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अब ज़रा पहले पढ़ना है, इसको समझना है। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब पहले तो हम देखते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको पता है ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, अगर उनको 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो ऐसे नंबर जो 2 पे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, और ये शुरू होते हैं 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वगैरह वगैरह। तो आप देखें, अगर मैं सेकंड ऑड नंबर में से फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करूं तो कितना आता है, 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2। इस तरह से सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को माइनस करूं, 5 - 3 तो भी 2 ही आता है। 5 - 7 करूँगा, सॉरी 7 - 5 कर दूँगा, तब भी आंसर कितना आता है, 2 ही आता है। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इस पूरे नंबर्स में, जो कि क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर एक पहला जो हमारे पास ऑड नंबर है वो 1 है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। ऑड नंबर 1 है, फर्स्ट ऑड नंबर ये 1 है, तो सेकंड ऑड नंबर कैसे आएगा, इसमें 2 ऐड करने से। अगर 3 का आप देखना चाहें कि उसका नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे आएगा, तो इसमें 2 ऐड कर दें, फिर इसमें और 2 ऐड कर दें, तो नेक्स्ट वाला जो है ऑड नंबर आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हम रैंडमली कोई एक नंबर लेट कर लेंगे, लेट करते हैं कि n इज़ द रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। लेट n is the required odd number
फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये स्क्रीन में छोटा लिखा गया है। मैं इसका फ़ॉन्ट ज़रा बड़ा करता हूँ। जी, लेट n इज़ द रिक्वायर्ड ऑड नंबर, तो फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? नेक्स्ट ऑड नंबर, ये फिर फॉन्ट छोटा हो गया है, तो जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो क्या होगा? मैंने बताया कि 2 ऐड करने से होगा ना, तो वो होगा n+2, n+2, और उससे नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? नेक्स्ट ऑड नंबर जो है आप नेक्स्ट की बजाय सेकंड और थर्ड कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, और यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं थर्ड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर। तो ये क्या होगा? इक्वल्स टू n+2 में और 2 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? n+4, ठीक है। तो 3 ऑड नंबर्स हो गए हमारे पास, n+2 एंड n+4, ये 3 ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने लेट कर लिया, पहला नंबर n है, दूसरा नंबर n+2 है, तीसरा नंबर n+4 है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो सम s इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे आएगा s इज इक्वल्स टू, हमने तीनों ऑड नंबर्स ऐड करने हैं, तीनों जो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, पहला n था, दूसरा ऑड नंबर जो है वो n+2 था, और जो तीसरा ऑड नंबर है वो क्या है? n+4, ठीक है। तो आप देखें n प्लस n प्लस n, 3n ऐड हो रहे हैं तो 3n आ जाएगा, और दूसरा साथ में क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास ये n और ये n, 3n बन गया, ये 2 और ये 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 2 + 4 6 हो गया। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हो गया s इज इक्वल्स टू 3n + 4, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर गिवन स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, s इज इक्वल्स टू 3n + 4, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज -101, ठीक है। देखिए 3 ऑड नंबर हमने लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने कह दिया, तो डेफिनेटली थर्ड नंबर जो है ऑड नंबर यहाँ पे वो हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है यानी कि n+4 वो इक्वल है -101, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, जो थर्ड ऑड नंबर था हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे ये वाला, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि ये जो ऑड नंबर है ये हमें गिवन है -101, तो इससे पीछे वाला ऑड नंबर फिर क्या होगा? यानी इससे छोटा ऑड नंबर। डेफिनेटली अगर 5 एक ऑड नंबर है तो उससे पीछे वाला ऑड नंबर क्या होगा? इसमें से 2 आप माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब है -101 में से आप -2 कर देंगे तो इससे पीछे वाला ऑड नंबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा पीछे वाला जो है सेकेंड ऑड नंबर -103। सॉरी ये 1 है, 7 लग रहा है इसलिए मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। अच्छा, इससे पीछे वाला नंबर जो सबसे पहला था, ग्रेटेस्ट तो -101 था, तो वो फिर क्या नंबर होगा? डेफिनेटली वो 103 में से भी 2 और माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? -105, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास ऑड नंबर आ गए। इस बात को समझिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे नंबर हैं वो आ जाते हैं
आप एक काम ये भी कर सकते हैं, हमने फाइंड करना है इसका सम, ठीक है। जो हमें कहा गया था क्वेश्चन, ये कहा गया था एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज़ -101। तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमें -101 दिया गया है, बाकी उससे छोटे 2 नंबर दिए गए हैं। तो अब इन तीनों को आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -309। मैं करता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ। s इज़ इक्वल्स टू -105 -103 -10, यहाँ पे ये ये लाइन ख़त्म कर देता हूँ मैं, -101। तीनों नेगेटिव हैं तो माइनस आ जाएगा। 5 + 3 8 + 1 9 और 309। एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा, एक मेथड वो था जो आपको करवा दिया। दूसरा इसमें ये है कि जब n आप देखें, हमारे पास जो फॉर्मूला आया है 3n + 4, तो इसमें n की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो -105 है। इसमें वो वैल्यू भी पुट की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती भी हो गई है। 4 + 2 6 था, मैंने यहाँ पे 6 लिखना था। चल अब ठीक है। अच्छा, ये बन गया 3 × -105 + 6, तो ये बना -3 × 5 = 15 और फिर आ गया 1 3 × 1 = 3 + 6 -315 + 6। ये कितना बना जी? मैं ज़रा ये दोबारा लिख देता। 315 + 6, ये कितना बना? -309। ठीक है, तो आप देखें दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। पहले हमने फार्मूला डिराइव कर दिया और फार्मूला डिराइव करने के बाद हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी n की पहले वैल्यू फाइंड की, फिर उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आ गया 309।